जय लक्ष्मी नारायण भगवान की। आज मैं माघ माह का महत्व एवं कहानी सुना रही हूँ, तो सुनिए। माघ माह के अंतिम दिन माघ पूर्णिमा होती है। इसे माघी पूर्णिमा भी कहते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार इसमें स्नान दान का महत्व बहुत अधिक है। माघ पूर्णिमा में गंगा, यमुना, नर्मदा जैसी पवित्र नदियों में सुबह श्रद्धा भाव से जल्दी स्नान करने से सभी पाप नष्ट होते हैं। शारीरिक व मानसिक विकार दूर होते हैं। जिन्हें नदियों में स्नान करना संभव ना हो, तो घर में ही बाल्टी में पहले थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, फिर सादे जल से पूरी बाल्टी भर लें। उसमें 2 चुटकी काली तिली डालकर पवित्र नदियों का नाम लेते हुए स्नान करने से वही पुण्य फल मिलता है जो नदियों में स्नान करने से मिलता है। और पुराणों के अनुसार स्नान के बाद सूर्य भगवान को तांबे के लोटा में तिली रोली डालकर अर्घ्य देना चाहिए। फिर लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करने से और जीवन की सभी बाधाएं भी दूर होती हैं। इस दिन दान में तिल, कंबल, वस्त्र, अन्न, घी, गुड़, फल आदि का दान करना चाहिए। और यदि हो सके तो सत्यनारायण भगवान की कथा पंडित द्वारा या घर में स्वयं कर लेने से भी कई गुना फल मिलता है। कुछ महात्मा धर्मात्मा जो प्रयागराज में माघ के पूरे माह कल्पवास करते हैं, वह भी बड़ा फलदायी होता है। यदि पूरे माह स्नान दान नहीं कर पाते, तो घर में ही पीछे की एकादशी से पूर्णिमा तक स्नान दान कर लेने से सुख समृद्धि मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। पीपल, तुलसी जी की पूजा और दीपदान भी करना चाहिए। दीपदान में आटे का दिया या तांबे के दिए में शुद्ध घी की गोल बाती रखकर उसमें 1 चुटकी काली तिली डाल लें। फिर दीप जलाकर उसके नीचे सिक्का, फल या कोई भी चीज़ दान के लिए अवश्य रख लेना चाहिए। माघ के महीने में काले तिल का बहुत महत्व है। इससे हवन करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, अपना मन शांत रहता है। माघ माह का अब मैं महत्व बताते हुए एक कहानी सुना रही हूँ। एक हेमकुंडल नाम का वैश्य था। उसने बहुत अधिक धन कमाया। वह देवताओं और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, गाय, भैंस, घोड़े का पालन करने वाला एक अच्छा कुलीन वैश्य था। धार्मिक कार्य करने की रुचि से उसने मंदिर, धर्मशाला, कुआं, तालाब, प्याऊ व बाग बगीचे लगवाए। उसके 2 पुत्र हुए। उनका नाम कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों बड़े हो गए और उसका बुढ़ापा आ गया, तो हेमकुंडल ने अपनी सारी गृहस्थी लड़कों को सौंप दी। स्वयं विष्णु भगवान की आराधना में लग गया। कुछ समय बाद उसका अंत हुआ। वह विष्णु लोक को चला गया। यहाँ दोनों लड़के धन पैसे के मद में बुरे कर्मों में लग गए। धीरे धीरे सब धन पैसा समाप्त कर लिया। दरिद्रता आ गई, चोरी करने लगे। राजा के डर से जंगल में रहते पशु पक्षियों को मारकर खाने लगे। एक बार कुंडल पर्वत में चढ़ा। वहां सिंह ने उसे मारकर खा लिया और छोटे भाई को सर्प ने डस लिया। इस तरह दोनों की मृत्यु हो गई। दोनों को यमदूत ले गए। यमराज ने उन दोनों के पाप पुण्य को देखकर कहा कि कुंडल को घोर नरक में डाल दो और विकुंडल को स्वर्ग भेज दो। तब विकुंडल को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोला कि हम दोनों भाइयों ने बहुत पाप किए हैं, पर यह क्या, उसे नरक और मुझे स्वर्ग।
मुझे तो अपने कोई भी ऐसे पुण्य कर्म याद नहीं है जिससे कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है। तब यमदूत ने बताया कि जंगल में एक सुमित्र नाम के ब्राह्मण से तुम्हारी मित्रता हो गई थी। उसके साथ तुमने माघ माह में 2 बार यमुना नदी में सूर्योदय के समय स्नान किया था। तो पहली बार के स्नान करने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसीलिए कहा जाता है कि अनजाने में भी यदि कोई सज्जन पुरुष के साथ 7 कदम भी चल लेता है तो उसका कल्याण होता ही है। फिर तो तुम्हें माघ मास के स्नान का फल मिला। इस तरह विकुंडल ने स्वर्ग, नरक और पाप पुण्य सभी के बारे में यमदूत से काफ़ी बातें सुनी। फिर उन्हें मालूम हुआ कि माघ माह में स्नान पूजा पाठ के साथ अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान या और भी अन्य शुभ कर्म करने से अनंत गुना फल मिलता है। भगवान विष्णु की कृपा से उसे परम धाम की प्राप्ति भी होती है। जय श्री राधे कृष्ण।